हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है और आज की क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, औपचारिक क्रियाओं की अवस्था के दौरान बच्चे शुरुआत करते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए औपचारिक क्रियाओं की जो अवस्था होती है उस दौरान यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वह समय, स्थान, अंक आदि जो संप्रत्यय हैं इनका सही प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका सभी लोग यहाँ पे सही जवाब करने का प्रयास करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है यह बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सामाजिक संरचना पर आधारित है, व्यवहारवाद पर है, मनोविश्लेषण पर है, सार्वभौमिकता पर है। तो देखेंगे जो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह सामाजिक संरचना पर आधारित है। कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र ए वाले को सेलेक्ट किए हैं, चूज किए हैं, बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखिए जो वृद्धि है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है यह आपको बताना है। देखिए दिया गया है वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों आपका सेम है। तो यहाँ पे दिया गया है आपका, देखिए दिया गया अभिवृद्धि आपका यहाँ पे शारीरिक होती है तो बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि आपका मात्रात्मक होती है, यह भी आपका सही है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, यह भी आपका सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दिया गया है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो आपका वृद्धि होता है यह देखेंगे एक निश्चित आय तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। देखेंगे यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जैसे लंबाई हो गया, शरीर से रिलेटेड जो वृद्धि है वह देखेंगे एक उसका निश्चित समय होता है, उसी समय तक उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह वृद्धि के बारे में सही नहीं है, बल्कि यहीं पे जो विकास होता है, विकास अगर रहता तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, लेकिन जो वृद्धि है वह आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे का जो सामाजिक विकास है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सामाजिक विकास दिया गया है, तो यह देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए उत्तर बाल्यावस्था होती है वह 9 से लेकर के 12 वर्ष की आयु होती है। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, खराब लिखावट का निम्नलिखित में किससे लेना देना नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया शारीरिक त्रुटि, बुद्धि, गलत मुद्रा, थकावट। देखिए जो खराब लिखावट है, जो आपका यहाँ पे खराब लिखावट है उसमें देखेंगे यहाँ पे जो आपका यहाँ पर बुद्धि होता है, बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। अगर शारीरिक त्रुटि या शरीर में कोई आपका विकार है उसकी वजह से खराब लिखावट हो सकती है। गलत मुद्रा है, गलत मुद्रा में आप बैठे हैं या कुछ गलत मुद्रा में है तब आपका खराब लिखावट हो सकता है। थकावट के कारण यहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पे खराब लिखावट हो सकती है, या आपकी इच्छा नहीं कर रही है उसकी वजह से खराब लिखावट हो सकता है, लेकिन बुद्धि का उससे कोई लेना देना नहीं है खराब लिखावट में। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नकारात्मक पुनर्फलन का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें देखिए हो जाएगा आगमनात्मक हो जाएगा, इनकोडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्मरण प्रक्रिया की जो पहली अवस्था है वह आगमनात्मक तक होता है, आगमनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। निम्नांकित में कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का यहाँ पे तत्व नहीं है यह आपको बताना है। प्रयास करेंगे और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका तैयारी हो जाएगा।
निरीक्षणात्मक अधिगम का यहाँ पे तत्व नहीं है पूछा गया है, तो तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे ध्यान आता है, संग्रहण आता है, ध्यान हो गया, संग्रहण आ गया, उसके बाद उत्पादन आता है और अभिप्रेरण भी आता है। तो ये सब आते हैं, बाकी यहाँ पे तैयारी नहीं आएगा, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है कि जो अधिगम का स्थानांतरण है, इसकी योग्यता को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह तो बिल्कुल सही है, स्वक्रिया को प्रोत्साहित बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण होगा। रटने की जो प्रवृत्ति है इसको प्रोत्साहित करना, तो इससे क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण नहीं होगा। सूझ द्वारा सीखने का विकास करना, इससे भी होगा। सामान्यीकरण पर बल देना, इससे भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर रटने की प्रवृत्ति को अगर प्रोत्साहित किया जा रहा है तो इससे अधिगम का स्थानांतरण नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रयास करना है, जल्दी से राइट आंसर करना है कि शेपिंग की संकल्पना दी गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो शेपिंग की संकल्पना है वह स्किनर द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्किनर। आपके अनुसार शिक्षण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो शिक्षण है यह क्या है, शिक्षण क्या है, एक कला भी है, आप लोग भी पढ़े होंगे यहाँ पे, टीचिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक कला भी है और एक कौशल भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी वाला भी है, सी वाला भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बी और सी दोनों हैं। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण आपका कौशल भी है, कला भी है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न से किसे बेहतर मानेंगे, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव हो जाएगा। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, प्रयास करना है और आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगर प्रयास करेंगे तो आप लोग भी राइट आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, जल्दी से इसका राइट आंसर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या दिया गया, स्लाइड प्रोजेक्टर दिया गया है। तो यह क्या है, प्रक्षेपण साधन है। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है, प्रक्षेपण साधन है। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा, कूट में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4। अगला है टीवी। तो टीवी क्या है, उसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो श्रव्य दृश्य साधन है। तो देख लेंगे, श्रव्य दृश्य साधन आपको मिल रहा है थर्ड वाले में। तो यहाँ पे जो कूट होगा उसमें दूसरा हो जाएगा थर्ड। अगला क्या, चार्ट है। चार्ट में क्या करते हैं, सिर्फ आप देख पाते हैं, तो ये दृश्य साधन है। तो यहाँ पे चार्ट वाले में दृश्य साधन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कोड बनेगा, अगला फर्स्ट वाला। अगला है आवाज रिकॉर्डर। आवाज रिकॉर्डर क्या है, उसमें आपको सिर्फ सुनाई देता है। तो यहाँ पे श्रव्य साधन हो जाएगा। तो कोड जो ओवरऑल आपका बनने वाला है 4 3 1 2 का, 4 3 1 2 देख लेंगे किस ऑप्शन में है, ए वाले में है, ए वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने कि निर्णय लेना एक प्रकार का खालिस्तान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का समाधान है। जो निर्णय लेते हैं यह क्या है, समस्या का समाधान है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्राकृतिक जो देखिए पर्यावरण होता है उसमें जैव अजैव रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हो जाएगा विविधता का महत्व हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अधिक महत्वाकांक्षा वाले रहते हैं, बिल्कुल सही है। उनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक रहती है, यह भी बिल्कुल सही है। उनके पास विस्तृत शब्दकोश होता है, तो यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सब गुण प्रतिभाशाली बालकों में होते हैं, ये सब विशेषताएं प्रतिभाशाली बालक की हैं। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जड़ बुद्धि वाले बालक का जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, वह कितना होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 से कम रहता है। जो जड़ बुद्धि वाले बालक रहते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वह 71 से कम रहता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अहम के नियम पर यहाँ पर अहम खालिस्तान के नियम पर कार्य करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अहम है यह देखेंगे वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह जिन पियाजे ने कहा था कि जो सीखने का मतलब है वह क्या है, ज्ञान का निर्माण करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिन पियाजे हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना और राइट आंसर करना है आप लोगों को। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए, अधिगम मतलब सीखने के लिए, लर्निंग के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो देखिए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना चाहिए, यह तो होना चाहिए। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना चाहिए, यह भी सही है। और उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको नहीं करना चाहिए, तो सी वाला राइट आंसर होगा। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का यहाँ पे अनुप्रयोग करना चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पूछा गया, नहीं करते हैं तो उनकी अधिक प्रशंसा नहीं करते हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि फ्रायड के अनुसार, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर आप लोग करेंगे। फ्रायड के अनुसार जो विस्मरण है वह ऐसी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करना और राइट आंसर करना है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जेम्स लैंग का सिद्धांत है कि जो संवेगात्मक अनुभव है वह संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ए वाला राइट आंसर है। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सामाजिक मूल्य के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सहायता परक व्यवहार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ई वाला है यह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक मूल्य में सहायता परक व्यवहार आएंगे। इसके बाद देखेंगे सामाजिक मूल्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैत्री भाव हो गया, समाजवाद हो गया, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने की पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, जब आप लोग यहाँ पे लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें जो दिया रहता है कि जो छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित रहता है वह प्रस्तावना प्रश्न जो आप करते हैं वही रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह होता है उसकी आज्ञाकारिता, वह कितना आज्ञाकारी है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सृजनशीलतावाद है, यह सबसे अधिक यहाँ पे क्या करता है, अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी प्रश्न है और सीटेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए जो सीटेट एग्जाम है, अगर आप 1 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सीटेट बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, या तो आप टेट एग्जाम पास कीजिए या तो सीटेट एग्जाम पास कीजिए। और यहीं भी अगर यूपी बिहार राज्य है तो यहाँ पर आप अगर टेट नहीं पास हैं, सीटेट पास है, तो वही आपका एलिजिबल माना जाता है, तभी आप एलिजिबल रहेंगे मेंस के एग्जाम देने के लिए। और केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, DSSS की वैकेंसी हो गई, सब जगह सीटेट ही मांगा जा रहा है इस समय। तो सीटेट पास जरूर कर लीजिए। और सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि एक बार पास कर लेंगे मार्कशीट मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए उसकी वैलिडिटी है, दोबारा देने की ज़रूरत भी नहीं है। और 150 प्रश्न आएंगे और लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से सीटेट को पास कर लेंगे। और चाहे कोई सब्जेक्ट है, सीडीपी या सीडीपी में देखेंगे 30 प्रश्न आते हैं और 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से।
लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत या आपका इंग्लिश या उर्दू, मराठी, कोई भी लैंग्वेज है उसमें भी देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस या मैथ साइंस है या आपका यहाँ पे प्राइमरी का पेपर है उसमें भी देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 60 प्रश्न आते हैं और 60 प्रश्न में आप लोग देखेंगे लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर आपको इसमें मिलने वाला है। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और उस लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सएप से परचेज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न कर लेते हैं। और प्रश्न दिया गया है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो ये देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे संचयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, संचयी प्रक्रिया है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल्य प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संवेग है, संवेग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो आपका SR वाली थ्योरी है उसमें सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है यह बताना है। तो उसमें देखेंगे क्रिया प्रसूत व्यवहार हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें अंतर्नोद आ जाता है, अभिप्रेरक आता है, उद्दीपक आता है, अवरोध आता है, पुनर्बलन अनुक्रिया, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की PDF के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो PDF होती हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी यहाँ पे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिए, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।